स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हम डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ दोनों के स्ट्रक्चर में को देखेंगे। कुछ उनमें सिमिलरिटी भी है तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लीफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है प्लांट का, और आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो प्लांट के लिए पूरे प्लांट के लिए मैक्सिमम अमाउंट में फूड का सिंथेसिस करता है। और ये जो सिंथेसिस है, जो सेल्फ सिंथेसिस है, और जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण, क्योंकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पूरे प्लांट के अंदर अगर कोई ऑर्गन करता है तो वह है लीफ। और ये ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है, फोटोऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है। तो लीफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है लीफ का। तो हम बेसिकली कौन कौन सी इसका सेल्स इसमें पाई जाती हैं, इसमें कौन कौन सी सेल्स का क्या फंक्शन है, वो सब इस पर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ ए डाइकॉट लीफ। जैसे सनफ्लावर लीफ एक एज अ मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं कि जो डाइकॉट लीफ है उसकी एनाटॉमी कैसी होती है। लीफ एक डॉर्सी वेंट्रल ऑर्गन है। मतलब लीफ की अगर हम सरफेस को देखें तो उसके पास एक डॉर्सल सरफेस होगी, एक वेंट्रल सरफेस होगी। वो चपटा होता है ना। तो एक ऊपरी सतह होगी, एक निचली सतह होगी। इट हैज़ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो चूँकि दो सतह है तो ऊपरी सतह की जो सबसे बाहरी परत है उसे हम अपर एपिडर्मिस करेंगे, और निचली सतह जो वेंट्रल सरफेस की जो सबसे एक्सटर्नल जो सरफेस है उसे हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। जनरली ये जो एपिडर्मिस है वो एक पंक्ति की कोशिकाओं से बनी होती है। जो कोशिकाएं हैं वो एक सिंगल लेयर्ड होती है, जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है। आपस में कम इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें ना के बराबर होते हैं। ऊपरी सतह पर सामान्यतः एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर एक तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी जो लीफ पर आती है तो वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ आती है, ऊपरी सतह पर ही आएगी। क्योंकि जो अपर सरफेस है वो किसकी तरफ फेस कर रही है, लाइट की तरफ। तो जब ज़्यादा इंटेंस रेडिएशंस आते हैं, सोलर रेडिएशंस आते हैं, तो काफ़ी रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट भी करती है, जिसके कारण क्या है, अंदर की जो सेल्स हैं या फोटोसिंथेटिक जो एपरेटस है उनका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो सके। द माइन्यूट ओपनिंग्स। अच्छा, फिर लोअर एपिडर्मिस जो होती है, द क्यूटिकल ऑन द लोअर एपिडर्मिस इज थिकर देन दैट ऑफ लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल है और लोअर, चूँकि अपर एपिडर्मिस पर ज़्यादा सूर्य की किरणें आती है इसलिए वहाँ की क्यूटिकल लेयर ज़्यादा मोटी होगी बजाय लोअर एपिडर्मिस के। लोअर एपिडर्मिस में कई सारे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, जिसे आप रंध्र कहेंगे या हम स्टोमेटा कहेंगे। स्टोमेटा आर मोर इन नंबर ऑन द लोअर एपिडर्मिस देन ऑन द अपर एपिडर्मिस। अब जब हम स्टोमेटा की संख्या की बात करें तो स्टोमेटा की संख्या लोअर एपिडर्मिस पर अधिक पाई जाती है। और ये भी इसलिए क्योंकि अपर एपिडर्मिस पे अगर ज़्यादा रेडिएशंस के कारण क्या है कि एनर्जी ज़्यादा होती है अपर एपिडर्मिस पे। इस कारण क्या है कि ज़्यादा वाटर लॉस होने की संभावना भी है। और लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, संकन होते हैं अंदर। अब जो ट्रॉपिकल कंडीशन में तो स्टोमेटा संकन होते ही, डिपेंड करता है कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस पर प्लांट ग्रो कर रहा है। स्टोमेटा इज सराउंडेड। स्टोमेटा चूँकि एक पोर है, ठीक है, जो एपिडर्मिस पे, उस पोर को जो सराउंड करता है उसके चारों ओर जो पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है, वो एक पेयर ऑफ सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स जो है ये स्टोमेटा के दोनों ओर पाई जाती है और ये पेयर के फॉर्म में होती है। और यही गार्ड सेल जो है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है और साथ ही ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। हर स्टोमेटा अंदर की ओर जब खुलता है तो
एक बड़ा एयर चैम्बर होता है। दीज गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट whereas other epidermal cells do not contain chloroplast. चूँकि गार्ड सेल एक स्पेशल सेल्स है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, पर गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जबकि दूसरी एपिडर्मल सेल्स के पास नहीं होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द इनर टिश्यू called mesophils. The cuticle helps to check transpiration. Stomata are used for transpiration and gas exchange. तो जो मुख्य कार्य जो है एपिडर्मिस का है वो ये है कि जो अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन का है, और जो स्टोमेटा है उसका मुख्य कार्य एक ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज खास करके जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर की ओर आना और ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो पूरी स्टोमेटा के माध्यम से बाहर की ओर जाती है. मीज़ोफिल ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स कहें हम लीफ की, क्योंकि यही वह सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन हो, और अल्टीमेटली जो इनऑर्गेनिक कार्बन है उसको फिक्स और रिड्यूस किया जाता है into organic carbon in the form of C6H12O6. The entire tissue between the upper and lower epidermis is called the mesophyll. There are two regions in the mesophyll. They are palisade parenchyma and spongy parenchyma. देखा जाए तो दो प्रकार की रीजन्स होंगे, एक तो अपर एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की ओर तो palisade parenchyma, उसके नीचे की ओर spongy parenchyma होती है. Palisade parenchyma cells are seen beneath the upper epidermis. It consists of vertically elongated cylindrical cells in one or more layers. These cells are compactly arranged and are generally without intercellular spaces. Palisade parenchyma contain more chloroplast than the spongy parenchyma cells. The function of palisade parenchyma is photosynthesis. Though both cells generally spongy parenchyma भी photosynthesis करने में सक्षम है और पैलिसाइड भी है. पैलिसाइड पैरेन्काइमा क्या चपटी सेल्स होती है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है, क्लोजली पैक्ड होती है और ये एक से अधिक लेयर में उपस्थित होती है. स्पंजी पैरेन्काइमा लाइज बिलो द पैलिसाइड पैरेन्काइमा. स्पंजी सेल्स आर irregularly shaped. These are very loosely arranged with numerous air spaces. As compared to palisade cells, the spongy cells contain lesser number of chloroplasts. Spongy cells facilitate the exchange of gases with the help of air spaces. The air spaces that is found next to the stomata is called respiratory cavity और substomal cavity. जो स्पंजी पैरेन्काइमा है वो लूजली अरेंज होती है और ये गैस एक्सचेंज में करने में हेल्प करती है, और ये सबस्टोमेटल कैविटी से कनेक्ट रहती है. वेस्कुलर टिश्यूज़, जो वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर इन द वेन्स ऑफ लीफ. वेस्कुलर जो शिरा, जो पत्ती के अंदर जो शिरा चलती है उसे हम वेन कहते हैं, और उस वेन के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड होंगे. जाइलम इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस while the phloem towards the lower epidermis. Vascular bundle are surrounded by compact layer of parenchymatous cells called bundle sheath or border parenchyma. तो जो ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेटरल होंगे और क्लोज्ड होंगे, और इस वेस्कुलर टिश्यूज़ के चारों ओर बंडल शीट्स टाइप की सेल्स भी होती हैं. जाइलम जो है, अब इन वेस्कुलर बंडल में जाइलम मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स की बनी होती है. प्रोटोजाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होती है, while the phloem consists of sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma. Phloem fibers are
एब्सेंट। क्योंकि आप देखेंगे तो पत्ती काफ़ी नरम होती, कोमल होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है, फाइबर्स नहीं होते जनरली उनमें। जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स एंड जाइलम फाइबर्स आर एब्सेंट्स। तो जो स्टेम के अंदर जाइलम फाइबर्स हो या फ्लोएम फाइबर्स जो स्टेम में प्रेजेंट होती है, वो स्टेम के वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती है, वो लीफ में नहीं होती है। ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं डाइकॉट लीफ का, एक क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन है। सेंटर में से जहाँ शेरा होती है, वैन होती है, वहाँ से वो उभरी हुई होती है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर अपर एपिडर्मिस क्यूटिकल लेयर है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर उसके नीचे की ओर पेलिसाइड पैरेन्काइमा है जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और फिर नीचे की ओर स्पंजी पैरेन्काइमास हैं, और बीच बीच में काफ़ी सारे एयर स्पेसेस भी हैं। और आप जो वेस्कुलर बंडल सेंटर में आपको रेड कलर में दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ फ्लोएम एलिमेंट्स भी आपको नज़र आ रहा है। और जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें आप देख सकते हैं जगह जगह पर स्टोमेटा है, और ये स्टोमेटा सीधे ओपन होते हैं इनटू द सब स्टोमेटल कैविटी जहाँ पर एयर स्पेसेस हैं। बेसिकली ये जो हम डाइकोट लीफ देख रहे हैं, ये एक C3 लीफ का एग्जांपल है। जब फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं एक फ़ोटो रेस्पिरेशन होता है, और ख़ास करके C3 लीव्स के अंदर फ़ोटो रेस्पिरेशन होता है, बट C4 लीफ या कैम जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस कम होते हैं। तो यही आप देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ C3 लीफ की। सबसे ऊपर की जो लेयर है क्यूटिकल, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम भी करती है। एपिडर्मिस के नीचे पेलिसाइड पैरेन्काइमा है, और फिर नीचे स्पंजी मीजोफिल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं। जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल देख पा रहे हैं। नीचे की और जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटाज हैं, और किस तरह ये जो लोअर एपिडर्मिस में जो स्टोमेटाज हैं वो गैस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसे हम बात करें, अगर हम मोनोकोट लीफ की बात करें, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे ग्रासेस की लीफ हैं, दे आर एक्चुअली एग्जांपल ऑफ मोनोकोट लीफ। जो एपिडर्मिस, इनमें भी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस मिलेगी। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर थिन वॉल सेल्स, द आउटर वॉल्स आर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। तो ये भी अपर लोअर एपिडर्मिस होगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, और इन पर दोनों पर क्यूटिकल की लेयर होती है। द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज़ मोर, और अगर वही बात करें तो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का नंबर अधिक पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और इनके जो स्टोमेटा है, आप दोनों में फ़र्क है डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में। उसमें जो बीन शेप्ड स्टोमेटा पाए जाते हैं डाइकोट लीफ में, जबकि यहाँ डम्बेल शेप्ड स्टोमेटा पाए जाते हैं इन सेल्स के अंदर, जो मोनोकोट लीफ के अंदर। स्पेशल सेल्स आर सराउंड द गार्ड सेल्स, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आउटर एपिडर्मिस, दीज आर कॉल्ड सबसाइटरी सेल्स। सबसाइटरी सेल्स भी होती हैं। सम सेल्स ऑफ द अपर एपिडर्मिस आर लार्ज एंड थिन वॉल, दे आर कॉल्ड बल्लीफॉर्म सेल्स। मोटर सेल्स, दीज सेल्स आर हेल्पफुल बाय फॉर द रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ द लीफ अकॉर्डिंग टू द वेदर चेंजेस। चूँकि ग्रासेस लीफ काफ़ी लेंथ में होती है, उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, तो आप देखते हैं ग्रासेस लीफ रोल कर जाती है। तो रोलिंग जो है वो वेंट्रल सरफेस की तरफ होती है, और अपर एपिडर्मिस में इस तरीके की मोटर सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स होती है जो रोलिंग में हेल्प करती है। खास करके रोलिंग तब होती है जब बहुत ज़्यादा इंटेंस रेडिएशंस होते हैं। सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द ग्रासेस आर फिल्ड विथ सिलिका। कुछ ग्रासेस की लीफ में सिलिका भी पाई जाती है अपर एपिडर्मिस सेल में, जिसमें वो कि एकदम हार्डनेस उनके अंदर ऑब्जर्व होती है। यहाँ पर भी मीजोफिल सेल्स होती हैं ऑब्वियसली दोनों एपिडर्मिस के बीच में, पेलिसाइड और स्पंजी पैरेन्काइमास जिनको हम कह रहे हैं। ये सब आइसोडायमेट्रिक होती है एंड थिन वॉल्ड होती है। दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज विद लिमिटेड इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, और इनका मुख्य काम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ही है। जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, दे डिफर इन साइज। मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर इन साइज। लार्ज बंडल्स occur at regular intervals. Two
patches of sclerenchyma are present above and below the large vascular bundle. These sclerenchyma patches give mechanical support to the leaf. The small vascular bundles do not have such sclerenchymatous patches. Vascular bundles are conjoint collateral closed. यहाँ पे भी conjoint collateral closed होंगे जैसे कि dicot leaves में होते हैं. Each vascular bundle is surrounded by a parenchymatous bundle sheet और इनमें bundle sheet cells भी होती हैं. The cells of a bundle sheet generally contain starch grain. The xylem of the vascular bundle is located towards the upper epidermis and the phloem towards the located towards the upper epidermis and phloem towards the lower epidermis. इनमें भी xylem जो है जनरली अपर एपिडर्मिस की तरफ फेस की हुई होती है जबकि जो फ्लोएम है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होती है towards the lower epidermis. In C4 glasses the bundle sheet cells are living and involved in C4 photosynthesis. This sheet is called as Crench sheet. कुछ ग्रासेस के अंदर देखा गया है स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं और ये जो होती है जैसे फॉर एग्जांपल मेज है, मक्का है या शुगर केन है, इनकी जो लीव्स होती है इनके अंदर बंडल शीट की लाइनिंग बड़ी होती है और यहाँ पर एक C4 साइकिल ऑपरेट करता है जो कि डार्क रिएक्शन का ही एक पार्ट है जो C3 प्लांट्स में ऑपरेट नहीं करता है. इसका फ़ायदा ये है कि फोटो रेस्पिरेशन से जो नुकसान होता है वो कम से कम होता है. तो फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर बहुत ही कम या ना के बराबर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C4 साइकिल और ये तभी पॉसिबल है जब इनकी एनाटॉमी क्रेंच एनाटॉमी होती है जिसमें बहुत सारी बंडल शीट सेल सराउंड होती है. यहाँ पर कार्बन जो फिक्सेशन और रिडक्शन की स्पेस, कार्बन फिक्सेशन जनरली मेसोफिल सेल्स में होता है क्योंकि कार्बन रिडक्शन जो होता है वो बंडल शीट सेल्स के अंदर होता है. ये खासियत होती है. तो आप ये देख सकते हैं कि एक मोनोकोट लीफ, ग्रास लीफ जैसे C4 लीफ का ट्रांसफ़र सेक्शन है कि क्यूटिकल लेयर है, अपर एपिडर्मिस है, सबस्टोमेटल कैविटी भी है, मेसोफिल सेल्स हैं जो क्लोजली पैक्ड है. बंडल शीट आप देखो कि हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो पिंक कलर की सेल्स है बंडल शीट सेल्स, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखा जाता है ताकि रूबिस्को जो है वो रूबिस्को एक ऐसा बाईफंक्शनल एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है और ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है. जब वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा और उससे अल्टीमेटली कुछ कार्बन जो है CO2 की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा जो कि फिक्स नहीं हो पाएगा या उससे शुगर नहीं बन पाएगी. तो इसलिए रूबिस्को के एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए बंडल शीट सेल्स जो होती हैं वहाँ पे स्पेशल साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं C4 साइकिल. तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम आपकी पोजीशन आप देख सकते हैं. इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस वहाँ पे भी स्टोमेटा सबस्टोमेटल कैविटीज़ प्रेजेंट हैं. तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि एक जनरल स्ट्रक्चर लीफ का खास करके हमने एनाटॉमी कल पोर्शन डिस्कस किया है और हमने डाइकोट और मोनोकोट लीफ दोनों को स्टडी किया है. काफ़ी समानता है. डाइकोट लीफ में स्टोमेटा जो है वो बीन शेप होते हैं जबकि उनमें डम्बेल शेप होते हैं और जो बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती है, मोटर सेल्स पाई जाती है ग्रासेस के अंदर, मोनोकोट लीफ के अंदर. इसके अलावा क्रेंच एनाटॉमी आपको मोनोकोट से मिलेगी जो आपको डाइकोट्स में नहीं मिलेगी. C3 और C3 लीफ या C4 लीफ भी हम उसे कहते हैं. ओके.